मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 10 का प्रीवियस क्लास में बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8 को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है। जनरली आप लोग को ऐसा पूछा जाता है कि जो 15 चैप्टर में आप सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़े, कौन सा चैप्टर आसान लगा। प्राय जवाब स्टूडेंट से ऑब्टेन करते हैं, फीडबैक लेते हैं, बोलता है सर ट्रिगो पढ़े हैं। तो ट्रिगो समझ नहीं आता हमको, आप किस तरह का पढ़े हैं। पूछने पर थोड़ा सा जवाब देखते हैं कि थोड़ा कम मिलता है। तो आप समझ लीजिए, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आप जानिए कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, बेसिक जानिए। आप बेसिक बोले भी थे प्रीवियस क्लास में, आपको बताए थे कि एवरी चैप्टर का बेसिक को थोड़ा ज़रूर बता देंगे। ट्रिगोनोमेट्री ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स का कुछ ऐसा ब्रांच है जो एंगल रिलेटेड स्टडी आपको कराएगा। ट्रायंगल का एंगल रिलेटेड और उसका मेजरमेंट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो ट्रिगोनोमेट्री होता है। सपोज कर लीजिए कि चैप्टर 9 में पढ़िएगा हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो उसमें जनरली जो मैथमेटिकल टूल है, छोटा जो ऑपरेशंस होता है, मैथमेटिकल टूल्स, स्मॉल मैथमेटिकल टूल जो यूज करते हैं हम लोग हाइट डिस्टेंस फाइंड करने में, तो उसको हम लोग जनरली ट्रिगोनोमेट्री ही कहते हैं। जनरली ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक लेटर्स है। ट्रिगोनोमेट्री ट्री प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन, ये 3 लेटर्स है, 3 वर्ड है इसमें। इसी से ट्रिगोनोमेट्री बना हुआ है, ग्रीक लेटर्स है। ट्री का मतलब यहीं से पता चल रहा है कि 3। गॉन का मतलब मेजरिंग साइड या साइड्स, मेजरिंग साइड मान लो हम साइड्स एंगल्स जो भी दें। एंड मेट्रॉन्स माने मेजरमेंट। 3 एंगल्स 3 साइड्स से मेजरमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यदि आपको मैथमेटिक्स का किसी ब्रांच से मिल रहा है तो आपका ट्रिगोनोमेट्री हो गया। ग्रीक लेटर है ट्रीगॉन प्लस मेट्रॉन, ट्रीगॉन मेट्रॉन, ट्रिगोनोमेट्री। ट्री माने 3, गॉन मीन्स मेजरिंग साइड्स, जिस साइड को मेजर करना चाह रहे हैं, जिस एंगल को मेजर करना चाह रहे हैं। और मेजरमेंट, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, गॉन मीन्स साइड्स। थ्री साइड्स का मेजरमेंट, ट्रायंगल का 3 साइड से रिलेटेड मेजरमेंट, उसका एंगल से रिलेटेड मेजरमेंट का स्टडी मैथमेटिक्स का जिस ब्रांचेज में आपको मिले, ट्रिगोनोमेट्री है कहलाएगा। बोलिएगा सर इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा है। तो 10 क्लास तक में तो एक आपको हाइट डिस्टेंस नज़र आता होगा। हाइट यदि पता है तो शेडो का लेंथ वगैरह निकाल लेते हैं। टावर्स का शेडो का यदि पता है, टावर का बिल्डिंग का हाइट निकाल लेते हैं। तो ये भी एक एप्लीकेशंस हो गया। एस्ट्रोनॉमर्स अर्ली टाइम में डायरेक्शन वगैरह फाइंड करने के लिए अर्थ से स्टार का, प्लेनेट का डिस्टेंस को मेजरिंग करने के लिए प्रेडिक्शंस, ओशन वगैरह में टाइड का क्या हाइट होगा, इसका मेजरमेंट करने में सर्वेयर जो होते हैं मैप वगैरह, ड्राइंग वगैरह बनाने में ट्रिगोनोमेट्री का ही फार्मूला का यूज करते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, चाहे सामने का मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर हो, टेलीविजन्स हो, लगभग सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का जो प्रिंसिपल्स है बेस ऑन ट्रिगोनोमेट्री। मॉडर्न वीपन जो आधुनिक हथियार है, उसका भी प्रिंसिपल्स बेस ऑन ट्रिगोनोमेट्री। प्रोजेक्टाइल्स, रॉकेट, राडार, स्पेस साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस ऑन ट्रिगोनोमेट्री बेस ही है। यहाँ तक कि हमारा मैप, सर्वेयर वगैरह जो यूज करते हैं वो भी ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला का ही यूज करते हैं।
जनरल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वगैरह में भी हम लोग जो एंगल वगैरह फाइंड करते हैं, प्रोटेक्टर वगैरह यूज करते हैं, तो क्या है, सबका जो प्रिंसिपल्स है ट्रिगोनोमेट्री बेस ही है। इतना आपको पढ़ना नहीं है। इंजीनियरिंग के फील्ड में जाइएगा तो इसका एप्लीकेशंस को आपको, इसका प्रैक्टिकल्स नॉलेज ज़्यादा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 10 क्लास 12 तक आपको थियोरेटिकल्स बुक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा, प्रैक्टिकल इसमें कम होता है। जब आप ITI कीजिएगा, IIT कीजिएगा, डिप्लोमा कीजिएगा, पॉलिटेक्निक कीजिएगा, BTech MTech कीजिएगा, तो उसमें इसका एप्लीकेशंस है ना मिलेगा आपका। चाहे फिजिकल साइंस हो, इंजीनियरिंग साइंस हो, सभी जगह ट्रिगोनोमेट्री आपको मिलेगा। तो इसका यूज हो गया। नेक्स्ट जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बेस जो आपको सम पढ़ना है, जैसे एक एक्यूट एंगल लेंगे किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल को हम कंसीडर करते हैं। मान लीजिए सपोज कर लीजिए हो गया राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, A, B और C। इसका सामने का साइड ही हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल थीटा ले लेते हैं, एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर साइन थीटा का मेजरिंग को हम लोग क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा को हम लोग आधार बटा कर्ण यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस P बाई बी, इस तरह से। ठीक इसी का कन्वर्स में लिखेंगे, यदि हम कोसेक थीटा लिखेंगे तो H बाई पी आ जाएगा। इसी का हम कन्वर्स में यदि हम लिखें सेक थीटा का तो रिवर्स आ गया H बाई पी। इसी का रिवर्स में हम लिखें कॉट थीटा का तो B बाई पी आ गया, इस तरह से। यदि ये दो साइड का लेंथ है तो इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। इसका सामने का साइड का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो हो गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ऐसा। यदि हम इसका लेंथ पूछेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर रूट देंगे, इस तरह से। यदि हम P का लेंथ पूछेंगे, H और B दिया रहे तो H का स्क्वायर में B का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यदि हमको B ही फाइंड करना है तो H का स्क्वायर में P का स्क्वायर को निकाल लेंगे। इस तरह से छोटा छोटा ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को लर्न करना है। और इतना ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है इसी से लगभग सम बन जाएगा। पहला जो सम है आपका दिया हुआ है, इवैल्यूएट करना है। कुछ वैल्यू दिया हुआ, बहुत आसान है। पहला जो सम दिया हुआ है उसका आंसर हम लिखेंगे 3 tan थीटा इक्वल टू 4। इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट करना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का। इसका क्या वैल्यू आएगा? इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड न्यूमरेटर्स एंड इट्स डिनोमिनेटर बाई cos थीटा से डिवाइड करेंगे। करंट साइन cos थीटा से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगा, ये आएगा 3 tan थीटा प्लस 2 3, इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बटा cos थीटा का वैल्यू tan थीटा होता है। ये लर्न करना है, आइडेंटिटी में मोर एंड मोर डिटेल में लिखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। tan थीटा माइनस 2 हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 tan थीटा इक्वल टू 4, tan थीटा 4/3 ऐसा दिया हुआ है। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, बहुत आसान से आ जाएगा। tan थीटा का वैल्यू 4/3 प्लस 2 4/3 माइनस 2 3 कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया 6/2 यानी 3 आंसर आ गया। कितना आसान है। तरीका को जानना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो
कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ फार्मूला छोटा छोटा है, उसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सम जो दिया हुआ है इसको भी थोड़ा सॉल्व करना है और वैल्यू निकालना है, प्रूफ करना है। सेकेंड सम का आंसर लिख रहे हैं 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। शायद यहाँ 3 cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर 3 cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। 3 cos स्क्वायर थीटा यहाँ दिया हुआ है। इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। इस वैल्यू को देखो तो इस वैल्यू को 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। 7 if 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 वैल्यू दिया हुआ स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा था, यहाँ भूल हो गया था थोड़ा लिखने में। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। हमको इस वैल्यू को प्रूफ करना है, इस वैल्यू को प्रूफ करना है, उस वैल्यू को लाना है, ऑब्टेन करना है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 7 sin स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 7 sin स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे 4 sin स्क्वायर थीटा 3 sin स्क्वायर थीटा और 3 cos स्क्वायर थीटा, ऐसा दिया हुआ है ये वैल्यू। अब क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे कि 4 sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे, इसमें से 3 को कॉमन ले लेंगे। 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। एक आइडेंटिटी नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 आता है। अब इसको हम क्या लिखेंगे 4 sin स्क्वायर थीटा 3 इंटू इसका वैल्यू 1 आ गया 4। अब लिखेंगे 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 में से इस 3 को घटा दिए 1, यानी sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया 1/4। ऐसा हमको रिजल्ट क्या लाना है tan थीटा का। tan थीटा इक्वल टू 1/3 रिजल्ट लाना है। तो जो फार्मूला लिखाए थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लाए थे। अब इसमें जो cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा यानी 1/4 का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1/16 ऐसा लाना है। ऐसा इस तरह से ले आना है। यह आ गया हमारे पास 15/16 ऐसा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है लाना है 1/√3। वैल्यू दिया हुआ है, जो वैल्यू प्रोवाइड किया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, 1 माइनस 1/4 लिखेंगे। sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/4 दिया हुआ है, तो कितना आ गया 3/4 आ गया cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे। sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 1/4, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3/4, 4 कैंसिल हो गया 1/3। tan थीटा इक्वल टू √1/3, यानी tan थीटा जो हमारा आ गया 1/√3। यही प्रूफ करना था, यही दिखाना था। sin स्क्वायर थीटा का ही वैल्यू दिया हुआ था,
साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/4 दिया हुआ वहाँ बैठा देना है, और इस तरह से टेन थीटा का जो वैल्यू शो करना था, जो सिद्ध करना था 1/√3 ऑब्टेन हो गया। नेक्स्ट सम जो दिया हुआ है, नेक्स्ट सम में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत आसान है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का सम बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है, टू इजी होता है। इन ए ट्रेंगल ABC, राइट एंगल एट बी, बी पर जो ट्रेंगल है राइट एंगल है, इस तरह से बी पर राइट एंगल, यहाँ पर बी पर राइट एंगल हो गया ट्रेंगल, यहाँ ए है और सी, ABC हम ले लिए। उसमें AB का लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है, दो साइड का सम जो ये और इस साइड का जो सम है दोनों मिल करके 25। लेट हम BC को हम x मान लेते हैं, तो AC जो हमारा आएगा 25 - x, 25 - x और ये x आ गया। फिर पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा, यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, उसका अपोजिट साइड्स का स्क्वायर जो है इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ दैट ट्रायंगल, यानी 25 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। 625 + x स्क्वायर 50x, x स्क्वायर और 50। 625 - 25 50x 50x, 50x इक्वल टू 600, x इक्वल टू 12। यदि ये वैल्यू हमारा 12 आ गया तो ये वैल्यू 13 आएगा। 12 सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A। sin A मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हो गया तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 12 sin A है इस एंगल के लिए, इस एक्यूट एंगल के लिए, और हाइपोटेन्यूज हो गया 13, हाइपोटेन्यूज हो गया उसका 13 और परपेंडिकुलर हो गया 12। cos A बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा आ गया 5, हाइपोटेन्यूज आ गया 13। और नेक्स्ट जो है sec C, cos का उल्टा हाइपोटेन्यूज बाई बेस, लेकिन जब ये एक्यूट एंगल बनेगा तो जब ये एक्यूट एंगल आ जाएगा तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर्स। इस तरह से उसको रोटेट कर देंगे, रोटेशन जो ही करेंगे तो ये जो हम बेस देख रहे हैं वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, जो हम परपेंडिकुलर देख रहे थे वो बेस बन गया, और ये अपना हाइपोटेनस रह गया, यानी AB, A और B ऐसा, और ये C हो गया AB और C। तो ये हमारा बन गया बेस, ये आ गया परपेंडिकुलर, और ये बन गया हमारा हाइपोटेनस। तो एंगल C के लिए जब ये एंगल एक्यूट बन जाए तो इसी को हम रोटेट कर दिए तो ये बन गया। तब आपको लग रहा होगा कि जो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है यहाँ पर देखिए बेस बन गया, जो ये बेस दिख रहा था परपेंडिकुलर बन गया ये। तो इस केस में C एंगल के लिए हमारा जो हाइपोटेनस है तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो हाइपोटेन्यूस वही रह गया, 13 ही रह गया, और हमारा बेस जो आ गया, बेस ये हमारा 12 आ गया। तो इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एक्यूट एंगल पर जो बेस कुछ सम को जो सॉल्व किए हैं और कुछ जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, कुछ फार्मूला बताए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक का एक्यूट एंगल पर बेस, राइट एंगल ट्रायंगल का एक्यूट एंगल पर बेस, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ इनिशियल नॉलेज जो प्रोवाइड किए हैं उसका आप अप्लाई करके और उसका डिफरेंट टाइप का जो सम है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि सॉल्व में कठिनाई हो तो कमेंट के द्वारा व्हाट्सएप में भी आप सम को भेज सकते हैं। धन्यवाद।